पिछले कई दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में एक फिर से गिलगित बल्तिस्तान को किसी खून की नदी में डालने की कोशिश की जा रही थी, मजहबी मुनाफरत की तरफ इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। उसको रोकने के लिए वाहिद हरबा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके साथ खड़े हो और उस मोमेंट को रोके। किसी के ऊपर ज्यादती हो, नाइंसाफ़ी हो, हम इस सिस्टम में रहते हुए और इस हुकूमत का हिस्सा बनते हुए मैं ये आज ऐलान कर रहा हूँ, फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम आपस में एक उम्मीदवार पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था। तो पीडीएम ने यह फैसला किया कि एक आज़ाद बंदे को जिस तरह कश्मीर में किया, इसी तरह गिलगिस्तान में भी इसी अंदाज में हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए जो जद्दोजहद हमारी रहेगी, उसको आगे बढ़ाने के लिए मीडिया पर्सन जो आप हमारे साथी हजरात हैं, आप लोगों का हमें उम्मीद है कि आप इस जद्दोजहद को हमारे साथ इसी अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ, आज खैर कायदे ऐवान का इंतखाब हो चुका, मुबारकबाद देते हैं, जिस तरह भी हो गया, लेकिन मैं ज़रूर ये बताता चलूँ कि हम किसी गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी इलाके के ऊपर या किसी सेक्टेरियन पर्पस के लिए कम से कम इंशाअल्लाह इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर खुसूसन हमने इसलिए साथ दिया आज इस हुकूमत का, इसलिए हम इस कायदे ऐवान को बनाने में हमने अपना रोल प्ले किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तो इंशाअल्लाह ताला हम उस मोमेंट को रोकने में हम कामयाब हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अमन को सबूताज करने हम किसी को नहीं देंगे, बल्कि इसकी तामीर और तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बनकर इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में हम अपना शेयर ज़रूर डालेंगे। अगर साहब आपके मुतालिक जो फैसला आ चुका है उसकी दीवारी है, देखें मैं तैयार हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अगर मेरे खिलाफ भी कोई भी इस तरह का कोई फैसला आता है या कोई रेफरेंस जाता है तो इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। और मैं आपको ये भी आज बताता चलूँ, अगर मेरे रेफरेंस जाए तो मैं अपनी रुकनीत से मैं मुस्तफ़ी होऊंगा, मैं इस्तीफ़ा दूंगा। मैं कोई खालिद खुर्शीद नहीं हूँ कि मैं इस कुर्सी को जो है ना सब कुछ समझ के उसको पकड़ के बैठूँ, बल्कि मेरे खिलाफ जहाँ से एतराज़ आएंगे मैं वहीं इस्तेमाल शेड्यूल फोर्स से निकाल दिए, स्पीकर ने भी रूलिंग दी थी, उसके बावजूद तकरीबन 1 साल होने को है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ आपके बारे में। अमन दरमंद और फिर ऐसे असेंबली का हिस्सा बनना, फिर उस हुकूमत में वज़ारत देना कोई फायदा होगा? खैर ये तो बड़ी तवील एक बहस है, उस बहस के ऊपर इंशाल्लाह हम किसी दिन बैठेंगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताते चलूँ कि जब इधर से रूलिंग होता है तो उस रूलिंग की फॉलो होनी चाहिए, लेकिन शायद यहाँ की सेक्रेटरीट ने उसके ऊपर पीछा नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वहाँ रुका हुआ है। लेकिन अलबत्ता जो रूलिंग यहाँ असेंबली सतह पर हो जाती है, स्पीकर रूलिंग देता है, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत है, उसका फैसला आ जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कुछ दिनों से गिलगित बल्तिस्तान के हालात को तब्दील करने की बड़ी साजिशें हो रही थी। उन साजिशों को ज़ाहिर बात है हुक्म बाला तक हमारी जो क़यादत थी, को चेयरमैन और चेयरमैन साहब तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को अमजद हुसैन एडवोकेट ने अच्छी तरह निभाया और उस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाते हुए उस फोरम को तक हमने अपनी बात पहुंचाई। उस बात को मद्देनजर रखते हुए, गिलगित बल्तिस्तान के सर्वे को मद्देनजर रखते हुए आसिफ अली जरदानी ने यह फैसला किया। देखें गिलगित बल्तिस्तान ख़ासकर आज की जो सिस्टम है उसका मैं कहूँगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा न बनता, क्योंकि वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा है, तो हम आज भी ये दावा कर रहे हैं कि आज जो हुकूमत बनने जा रही है, जो बनी है, वो पीडीएम की हुकूमत है। और क्योंकि पीडीएम ही की नामजद उम्मीदवार था हाजी गुलबर साहब, तो मैं कहता हूँ कि हमारी जमात है और इस जमात हमारी वफाक में हुकूमत कर रही है, तो जाहिर बात है हमारे ऊपर ये फर्ज बनता है कि जमहूरी अंदाज में हम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी अपनी हुकूमत कायम करें। नहीं खैर ये अभी फ़िलहाल फैसला नहीं है, ये फैसला आला मशवरत के बाद की जाएगी। वज़ारतें हम 3 हैं, तीनों को वज़ारतें दी, कोई शराइत नहीं है। हम इस शर्त पे हमने गिलगित बल्तिस्तान के इस सिस्टम का हम हिस्सा बनने जा रहा है। मैंने पहले भी अर्ज़ कहा, गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक दलदल के अंदर जाने को शुरुआत हुई थी। उस शुरुआत को हमें रोकने के लिए हम इस सिस्टम का हिस्सा बना, यही हमारी शराइत है। गिलगित बल्तिस्तान अमन उसके बाद आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जमातों को मुस्तहकम होने का मौका मिलेगा? नहीं, हमारी जो जारी रहेगी ना, हमारी कोशिशें जारी रहेगी कि जमहूरियत बहाल रहे
اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہے کم سے کم وہ اپنے اپنے انداز میں گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہے.